Smart Sound। जिला प्रशासन के पीड़ितों को न्याय दिलाने की कार्यवाही लगातार जारी है। बुधवार को जिला प्रशासन की टीम ने स्कीम नंबर 140 के ब्रजनंदिनी विहार के 100 से अधिक प्लाट धारकों को कब्जा पत्र सौंपे। शेष बचे अन्य प्लाट धारकों को जल्द ही जिला प्रशासन कब्जा दिलवाने की कार्यवाही करेगा। 20 सालों से अधिक से परेशान प्लाट लेने वाले पीड़ितों के लिए जिला प्रशासन फरिश्ता बनकर आया है। बिल्डर की मनमानी और तानाशाही के खिलाफ पीड़ितों ने कलेक्टर जन सुनवाई में न्याय की गुहार लगाई थी, जिसके चलते अब कलेक्टर पी नरहरी, निगम आयुक्त मनीष सिंह, एसडीएम शालिनी श्रीवास्तव के नेतृत्व में जिला प्रशासन, नगर निगम और सहकारिता विभाग की टीम ने कब्जा पत्र दिलवाने की कार्यवाही पूर्ण की। 20 सालों से संघर्ष कर रहे पीड़ितों ने जिला प्रशासन की इस कार्यवाही को प्रशंसा करते हुए जनहित का कदम बताया। बनाने के लिए परेशान थे, अब 20 साल बाद हमको पोजीशन मिला है। ये किस तरह का संघर्ष रहा है इस बहुत कलेक्टर ऑफिस जाना, बार बार आना, बार बार जाना, नगर निगम जाना, बार बार परमिशन के लिए उनसे बात करना कि भाई हमें परमिशन कब दोगे, तब कलेक्टर साहब ने हमको ये परमिशन दिलवाया। इसमें आगे की क्या प्लानिंग रहेगी, मतलब किस प्रकार की खुशी आप व्यक्त करेंगे? जी खुद आए यहाँ पर? जी हमें बहुत अच्छा लगा ये कि परमिशन हम लोगों को मिल गई, हमारा मकान बन पाएगा इस तरह से। जी मेरा नाम निर्मला भार्गव। कलेक्टर पी नरहरि ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि ब्रजेश्वरी टाउनशिप से संबंधित ये जो समस्या कई सालों से, जैसे कि लोगों के द्वारा बताया गया कि 20-20 साल से जो है उनको प्लाट को कब्जा नहीं मिला था। दीपावली के समय हम लोगों ने शुरुआत के लगभग 51 प्रकरणों में कब्जा दिलवाया था। अब उसमें जो समस्या रही है, टीएनसीपी का जो ओरिजिनल नक्शे के आधार पर प्लॉट काटने थे, उसके कॉलोनाइजर के द्वारा जो विसंगतियां की गई हैं उसको दूर करते हुए आज लगभग 100 लोगों को कब्जा दिलाया जा रहा है। तो इसमें निश्चित ही हमारे अधिकारियों ने, नगर निगम, टीएनसीपी और सभी विभागों ने मिलकर समन्वित रूप से इसमें प्रयास किया है। इसलिए थोड़ा जटिल ही सही, परंतु हमने इस समस्या का अभी वर्तमान में समाधान कर दिया है। इसमें और भी लगभग 100 और प्लॉटें हैं जिसका समाधान करने की आवश्यकता है। वो नेक्स्ट स्टेप में हम उसको भी निराकृत करवाएंगे। बुजुर्गों का आशीर्वाद रहा है सर, यहाँ पे बात हुई 20 सालों का संघर्ष जिला प्रशासन की तरफ से उनका सफल रहा है, तो क्या जागरूकता के लिए क्या संदेश है? निश्चित ही देखिए, इस तरह के मतलब जो इश्यूज हैं, आप देख ही रहे हैं कि अभी लगभग साल भर के अंदर हमने 1000 से अधिक लोगों को, उनके जो बिल्डर्स, कॉलोनाइजर्स के बाद जो प्लॉट्स, फ्लैट्स इस तरह से पैसे फंसे हुए थे, हमने उनका समाधान करते हुए निराकरण करके दिलवाया है। तो निश्चित ही ये जो जितने भी इश्यूज होते हैं ये बहुत पेचीदे होते हैं और कॉलोनाइजर्स के द्वारा कहीं ना कहीं विसंगतियां करना, धोखाधड़ी करना या फिर सही जैसे टीएनसीपी का नक्शा है उसके अनुरूप सही नहीं बताते हुए अपने स्वार्थ के लिए ज़्यादा प्लॉटें काटना, इस तरह से जो समस्याएं खुद ही उत्पन्न करते हैं और फिर लोगों को परेशान करते हैं, उसका समाधान करना बहुत ज़रूरी है और जिला प्रशासन इसी तारतम्य में काम कर रहा है। आगे चल के भी जितने भी हमारे यहाँ जनसुनवाई में और अन्यथा भी जो लोग हमारे यहाँ आवेदन दिए हैं उनका हम समाधान करेंगे। लोगों से यही कहेंगे कि कृपया कर आप ओरिजिनल टीएनसीपी के नक्शा के अनुरूप ही देख के प्लॉट खरीदें, बिना देखे कोई भी प्लॉट ना खरीदें, जिससे कि इस तरह के प्लॉट का आवंटन हुआ है। किस प्रकार के 20 सालों का संघर्ष में सफलता मिली? देखिए, ब्रज मोहिनी जो कॉलोनी है, स्कीम 140 पिपलियाना के पीछे, यहाँ पर 152 जो प्लॉट्स थे उस पर लगी हुई बिल्डिंग परमिशन की रोक को जो है नगर निगम से हटाया गया है। इसके लिए कलेक्टर साहब के समक्ष चूंकि जनसुनवाई में मामला आया था और उनके निर्देश पे उपस्थित होकर यहाँ पर हमने पूरे मामले को देखा और सॉर्ट आउट किया। तो सबसे पहले तो हमने ये देखा कि कौन सा ऐसा पार्ट है जिसमें टीएनसीपी के नक्शे के अनुसार उन्होंने पालन किया है और उसमें एक्सरसाइज हमने किया। हमने नगर निगम के अधिकारियों के साथ में और साथ ही में जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ वाले हैं उनके साथ में, अधिकारियों के साथ में बैठ के हमने उसमें एक्सरसाइज किया और फिर हमने यहाँ पे जो डेवलपमेंट वर्क नहीं हुआ था वो डेवलपमेंट वर्क कराया ताकि नगर निगम को बिल्डिंग परमिशन देने में कोई दिक्कत ना हो। और जो पर्टिकुलर पार्ट उसका वैलिड था, ऐसे 152 प्लॉट्स की लिस्टिंग की और उसके बाद में हमने यहाँ पर उनको पोजीशन देने की कार्रवाई की है। तो कुछ प्लॉट मतलब बचे हैं वो कुछ बगीचे के आसपास की भी, उनकी क्या प्रक्रिया है? देखिए, नेक्स्ट स्टेज में ये देखा जाएगा। अभी फर्स्ट स्टेज में तो ये था कि पहले हम स्क्रूटनी कर लें, जो वैलिड है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दे ताकि उन लोगों की तकलीफें दूर हो जाए। सेकंड पार्ट में हम क्या कर सकते हैं वो हम देखेंगे कि जो अप्रूवल है उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे होना चाहिए। बगीचे की ज़मीन में यदि वो प्लॉट काट दे रहे हैं तो ज़रूर कहीं ना कहीं से उनको बिल्डिंग परमिशन में आगे दिक्कत आएगी, तो इस प्रकार से ना हो, इसलिए उसको किस तरह से वैधानिक किया जा सकता है दोबारा से हम नगर निगम के अधिकारियों के साथ में बैठकर उसमें एक्सरसाइज करेंगे।